हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन वीडियो एंड इट इज़ काइंड ऑफ ए क्लीनिंग मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि ये काम आप अपने घर में नहीं करते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि आपने मुझे ये काम करते हुए नहीं देखा है पहले इस चैनल पे। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर देते हैं। सामने हमें काम दिखाई देता रहता है, पर हमें लगता है कि चलो बाद में कर देंगे। एंड दैट द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, कि आपको ये समझना है कि ये काम बाद में भी आपको ही करना है, तो क्यों ना अभी कर दे, साथ के साथ इसको निपटा दे। और घर के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने में हार्डली हमें 1 ही मिनट लगता है। तो मेरा जो ये मॉर्निंग का सेशन होता है, ये मैं अलार्म लगा के करती हूँ, और विद इन 60 मिनट मुझे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर सारे ही टाइडी अप और क्लीन करने होते हैं। एक हेल्प मुझे इसमें ये मिल जाती है कि जो हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे बेडरूम्स हैं सारे, यहाँ का जो वैक्यूम है वो हस्बैंड कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ रूम टाइडी करने होते हैं और डस्टिंग करनी होती है। डेली क्लीनिंग का जो रूटीन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं करी हैं। जैसे कि बेड को टाइडी करना, ये इंक्लूड है। बेड साइड्स जो हैं उनको एक बार अच्छे से वाइप डाउन कर देना, बच्चों का रूम टाइडी कर देना, अगर स्टडी टेबल पे कुछ एक चीज़ें इधर उधर है उनको उसकी जगह पे रख देना। वैसे तो मेरी बड़ी बेटी बहुत ही ज़्यादा समझदार है और वो खुद से अपना रूम टाइडी करके जाती है, पर वही है कि अभी छोटी है, जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से वो अभी नहीं कर पाती है। तो बेड वो अपना बना के गई थी, अपनी रजाई फोल्ड करके गई थी, लेकिन क्रीज थी थोड़ी सी उसकी फिटेड शीट पे, तो उनको मैंने सही कर दिया है। छोटे वाली तो अभी बहुत ही छोटी है। अद्वी को टाइम मिलता है तो वो उसकी भी डूवे को संभाल के चली जाती है, लेकिन वही है कि सुबह कितना भी जल्दी बोलो ना बच्चों को, वो थोड़ा लेट कर ही देते हैं। तो फिलहाल बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद का ये मेरा काम शुरू होता है, और विद इन एन आवर मैं इस काम को फिनिश करती हूँ। बेडरूम मैंने टाइडी कर दिया, बेड साइड जो है उनकी मैंने डस्टिंग कर दी थी। बाकी जो मेरी वीकली क्लीनिंग है उसमें मैं इंक्लूड करती हूँ कि विंडोज़ क्लीन कर देती हूँ, या जो भी ऑर्नामेंट रखे हुए हैं रूम में वो मैं अच्छे से उठा के और शेल्फ्स वगैरह क्लीन करती हूँ। लेकिन डेली डस्टिंग में जो है बस मिरर क्लीन करना, बेड साइड क्लीन करना और बेड को टाइडी करना, दैट्स इट। इसके बाद वैक्यूम जो है वो नीचे से लेके ऊपर तक होता है। नीचे का जो फ्लोर है ये सारा मैं संभालती हूँ, और जो फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि 2 ही रूम में वुडन हमारा फ्लोरिंग है, तो पोछा जो है वो सिर्फ 2 रूम में ही लगता है। हाँ, वैक्यूम हर जगह ही होता है। और ऊपर का फ्लोर हम इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, बस यही मान लो कि सोने के लिए ही जाते हैं वहाँ पे, तो वो इतना गंदा भी नहीं होता है। तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही वहाँ पे मोपिंग होती है, लेकिन वैक्यूम मैं एवरीडे कर लेती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह भी बनाते हैं, बाल भी गिरते हैं, तो थोड़ी सी फाइन डस्ट रहती है। और एक बार सब कुछ साफ सुथरा हो जाए ना, तो फिर देखने में भी मज़ा अलग ही आता है, और रहने में और चलने में भी मज़ा आता है। तो ऊपर के फ्लोर मैंने टाइडी कर दिए हैं, सिर्फ वैक्यूम का काम बचा है, वो हस्बैंड कर देंगे। और उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ और नीचे किचन को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो बर्तन डिशवॉशर में जाने थे वो मैंने डिशवॉशर में लोड करे हैं। इसके बाद कुछ एक बर्तन ऐसे होते हैं जो हाथ से साफ करने पड़ते हैं। एक दो जो मेरे पास नॉन स्टिक बर्तन है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथ से ही साफ कर दूँ। कुछ एक लिड्स वगैरह होती हैं, कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन सारी ही चीज़ें डिशवॉशर में नहीं जा पाती हैं। कुछ एक बर्तन हर टाइम रह ही जाते हैं। तो बस वो बर्तन मैंने साफ कर दिए। इसके बाद बारी आती है किचन को अच्छे से वाइप डाउन करने की। वीक में 1 या 2 बार मैं किसी भी स्प्रे के साथ क्लीन कर देती हूँ अपने काउंटर टॉप भी और जो किचन कैबिनेट्स हैं, लेकिन एवरीडे जो है मैं सिर्फ
सिर्फ एक डैम्प क्लॉथ से सारी चीज़ें वाइप कर देती हूँ। अगर डेली ही हर चीज़ के ऊपर आप कपड़ा मार रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, तो ना तो उसके ऊपर ग्रीस इकट्ठी होती है और ना ही वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, और हर चीज़ नीट एंड क्लीन रहती है, और आपको वो डीप क्लीनिंग वाला जो रूटीन है वो इतना फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो डीप क्लीनिंग में मेरी आती है कि जैसे किचन की चिमनी है, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पर है, मेरा इतना हाथ नहीं पहुंचता है वहां पे, नीचे नीचे से वाइप कर देती हूँ लेकिन ऊपर से रह जाती है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में फिर वो स्पेशल क्लीनिंग डीप क्लीनिंग में आती है कि मैं वो कर रही हूँ। या फिर जो मेरा गैस स्टोव है, इसको मैं अच्छे से ब्लीच लगा के और इसको मांजती हूँ, उससे स्टील बहुत अच्छे से चमक जाती है। किचन क्लीनिंग की ही जो है वो अलग से एक ब्लीच आती है, सिर्फ का आता है, और वो बहुत ही अच्छा क्लीनर है, लेकिन एवरीडे नहीं यूज़ करती हूँ, इवन वीकली भी नहीं करती हूँ, 2-3 हफ्ते में अगर मुझे लगता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ कि एवरीडे मेरी जो किचन कैबिनेट्स हैं, इनके ऊपर मैं एक बार गीला कपड़ा ज़रूर लगा दूँ, क्योंकि कई बार आप काम करते हैं, पानी के छींटे लग जाते हैं, रोटियां बना रहे हैं, आटा गिर जाता है सूखा, बहुत सारी चीज़ें। और जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो वो खाते पीते इधर उधर घूमते ही रहते हैं, खाते हुए हाथ लगा देते हैं। तो वही है कि थोड़ी ही देर लगती है, अगर आप इस काम को डेली नहीं करेंगे तो फिर ये काम जुड़ता चला जाएगा, दाग जो है वो बहुत पक्के हो जाएंगे, और फिर उनको साफ करने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर आप क्लीनिंग में नए हैं, गृहस्थी में नए हैं, या नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे शुरू करें, तो माइक्रो हैबिट्स बनाएं, बेबी स्टेप्स लें, और उसके साथ साथ जो है अपने घर को आप मैनेज करें। एक दिन में हम सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। एक घर को चलाने में अरसा लग जाता है, उस घर को समझने में। हम इतना पैसा लगा के, इतना मेहनत करके, अपनी हार्ड वर्क मनी इन्वेस्ट करके एक घर लेते हैं, या अगर रेंटेड घर में भी हैं तो मेहनत की कमाई तो उसमें भी जा ही रही है ना, आप एवरी मंथ रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन अगर उस घर को हम अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या ही फायदा। घर छोटा हो या बड़ा हो, उसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। एंड आई नो कई बार हम वर्किंग होते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस आवर्स होते हैं, नहीं हम एवरीडे ये सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एक सेट रूटीन बनाए ना, तो सारी चीज़ें मैनेज हो ही जाती हैं। मैंने नाइट शिफ्ट भी करी है, डे शिफ्ट भी करी है, एक साथ 2-2 जॉब्स भी करी हैं, यूट्यूब भी हैंडल किया है, अभी भी वर्किंग हूँ, छोटा बच्चा भी घर में रहा है, लेकिन मैंने किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हाँ, कई बार एक दिन वो काम नहीं हो पाता है तो फिर मैं दूसरे दिन कर लेती हूँ, लेकिन अगर हम टाइम से सो रहे हैं, टाइम से हम उठ रहे हैं, टाइम से अपना काम कर रहे हैं, तो 24 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस वही बात है कि एक रूटीन बनाना पड़ता है और उसको फिर फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और हो गया, सोचने से कुछ नहीं होता है। खाने की थाली जब सामने रखी हुई होती है ना, तो वो खाना जो है वो आपके मुंह में नहीं जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, निवाला तोड़ना पड़ता है, मुंह के अंदर डालना पड़ता है, तब जाके आप खाना खा पाते हैं। और ये हर एक चीज़ के लिए है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता है। सोफे पे मोबाइल लेके स्क्रॉल करते रहो, देखते रहो, क्या ही फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन टाइम से होना चाहिए। जब आप अपना घर क्लीन कर लें, अपने बच्चों को खाना दे दें, अपनी केयर कर लें, उसके बाद जो वो टाइम मिलता है उस टाइम पे आप अपना एंटरटेनमेंट करें, आप कोई भी टीवी सीरीज देखें, आप मोबाइल देखें। लेकिन ऐसा ना हो कि चारों तरफ तो घर बिखरा पड़ा है, सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है, खाना टाइम से नहीं बना है, और आप बस बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। बाकी देखो, लाइफ में एक्सक्यूज़ करने के तो बहुत बहाने हैं कि ऐसे नहीं हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता है, लेकिन अगर करना चाहें
तो सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस ये है कि आप हेल्दी हो, आप अपनी भी केयर करो। सिर्फ यही नहीं कि घर का काम और बाकी घर वालों के पीछे ही आप जो है वो अपने आप को बिल्कुल लुटा दें। आपको अपने तरफ भी ध्यान देना है, अपनी डाइट का भी ध्यान देना है, अपनी फिटनेस का भी ध्यान देना है। और अब फिटनेस में ये मत कह देना कि दीपिका तुम तो बहुत मोटी हो। मोटे इंसान भी जो हैं वो इंसान ही होते हैं और वो भी अपने घर का सारा काम कर ही लेते हैं। तो फिटनेस का मतलब ये है कि आप सब कुछ करने के लायक हैं। ऐसा ना हो, कई बार बहुत स्लिम ट्रिम लोग भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं। तो आपके अंदर वो स्टेमिना होनी चाहिए। तो आपको अपना ध्यान भी देना है और बाकी घर वालों का भी, क्योंकि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। जब तक आप अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तब तक आप किसी और का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। कितनी सारी बातें कर ली ना आज मैंने नॉन स्टॉप यहाँ तक। आई डोंट नो इनका कुछ मतलब या आप लोगों को इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा, बट दिस इज ए क्लीनिंग मोटिवेशन वीडियो, सो आई थॉट कि जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरे पर्सपेक्टिव हैं मेरी लाइफ के टूवर्ड, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो नीचे का फ्लोर सारा अच्छे से वैक्यूम कर दिया था और उसके बाद अब मैं स्टीम मोप कर रही हूँ। एवरीडे मैं स्टीम मोप नहीं करती हूँ, वीक में सिर्फ 2 बार ही करती हूँ। बाकी नीचे के फ्लोर पे मोपिंग एवरीडे होती है और वो मैं मैनुअल मोप से करती हूँ। पहले मेरे पास रोबो वैक्यूम भी था, आपने देखा भी है। मैं रात को उसको यूजुअली ऑन कर दिया करती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड है तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्लीनिंग वगैरह में, तो वो मैंने फिर उनको दे दिया है। तो उनको थोड़ा सा फायदा हुआ उस चीज से और वो थोड़ा मैनेज कर पा रही हैं। तो अवेलेबल भी होना चाहिए जो आपके प्यारे हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप उनकी हेल्प कर पाए, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी पॉइंट पे आपको लगे कि आपका बहुत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आपको ना बोलना भी सीखना होगा। इस गेम में अभी मैं भी नहीं हूँ, मैं इस तरह की इंसान हूँ जो लिटरली ना नहीं बोल पाती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मैं बस ठीक है, सब खुश तो मैं खुश। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस हाँ को बोलने में आप खुद से सफ़र कर जाते हो। तो मैं भी इस चीज़ को लर्न कर रही हूँ और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप भी लर्न करें। अगर आप भी मेरे जैसे आप ना नहीं बोल पाते हैं तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है और आप सबका सोचते सोचते कई बार अपने आप को नुकसान कर लेते हो। तो हेल्प करो जितनी हो पाए, लेकिन अपने आप को प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी है। तो क्लीनिंग सारी डन हो गई है नीचे के फ्लोर की। और जब भी मैं करती हूँ ना पोछा वगैरह, तो ये सब चेयर्स वगैरह एक तरफ कर देती हूँ, बार स्टूल्स हटा देती हूँ, तो ना एक नीट स्पेस मिलता है। आप अच्छे से जो है वो अपनी डिवाइस को चला सकते हैं और जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पोछा सूख जाता है ना, उसके बाद फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। आज के वीकली क्लीनिंग, इस हफ्ते के वीकली क्लीनिंग में जो आज का दिन था, इसमें मुझे नीचे वाला जो वॉशरूम है वो पूरा अच्छे से क्लीन करना था। एवरीडे क्लीनिंग में वॉश बेसिन इंक्लूड होती है और मिरर क्लीन करना होता है, लेकिन जो कैबिनेट्स वगैरह होती हैं वो मैं डेली नहीं करती हूँ, वो मैं वीकली क्लीनिंग में छोड़ देती हूँ। तो आज मुझे ये सारा ही काम करना था। बाकी टॉयलेट सीट वगैरह जो होती है वो एवरीडे मेरे घर में क्लीन होती है और ये हस्बैंड की जिम्मेदारी है। वो शावर लेने से पहले ऊपर वाले वॉशरूम भी और नीचे वाले वॉशरूम को जो है टॉयलेट सीट उनकी क्लीन कर देते हैं। इवन दो नीचे वाला जो ये टॉयलेट है हमारा, जिस वॉशरूम में मैं फिलहाल हूँ, इसमें यूटिलिटी भी है, तो ये हम इतना यूज नहीं करते हैं। लाइक एज अ फैमिली तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। हाँ, ईवी छोटी है तो ईवी कभी कभार यूज कर लेती है, बाकी हम तीनों इसको यूज नहीं करते हैं। तो बस ये काइंड ऑफ ईवी का प्राइवेट बाथरूम है, तो वही यूज करती है।
है। तो वीकली क्लीनिंग है तो सारे मुझे काउंटर स्पेस वगैरह सब कुछ क्लीन करना होता है और एक ही सोल्यूशन है मेरे पास क्लीन करने का। मैं ना ज़फ़्लोरा का कॉन्सेंट्रेट ले आती हूँ और फिर एक ढक्कन आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डालो और उसको पानी से भर लो, और वो एक स्प्रे बॉटल जो है वो आपकी 1 महीना आराम से निकाल देती है। सेंट बहुत अच्छा होता है, पूरा दिन आपका जो वॉशरूम है बिल्कुल खुशबूदार रहता है। तो अगर आप भी कोई सोच रहे हैं क्लीनिंग सोल्यूशन लेने का, तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ज़फ़्लोरा मुझे अच्छा लगता है। हाँ, केमिकल है बट बाथरूम में आपको डिसइंफेक्टेंट अच्छा चाहिए भी, तो उसको मैं फिर यहाँ पे यूज़ करती ही हूँ और खुशबुएं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और अगर बजट भी हम देखें, प्राइस भी देखें, तो प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि एक बॉटल जो है वो छोटी सी कुछ 2-3 पाउंड की आती है यहाँ पे, काइंड ऑफ आपका साल भर निकाल देती है। तो सारा बाथरूम जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है और इधर ईवी के टॉयज जो हैं ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, सारा उसी का ही आइटम है। तो टॉयज इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो इन्हीं बॉक्सेस के अंदर वो सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के। इधर ड्रायर और वॉशिंग मशीन है और क्लीनिंग के इक्विपमेंट सारे हैं। तो यस, बाथरूम पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। इसके बाद फिर मैंने शावर लिया और बारी आती है दिया बाती की। और सुबह का जो मेरा काम है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 बजे तक डन हो जाता है और 10 बजे फिर मैं दिया जला देती हूँ। किसी दिन ही होता है कि अगर किसी का फ़ोन आ गया या बात करने में लग गए, या कई बार ऐसा होता है कि विकास जो है वो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यूजुअली हम नहाने के बाद ही करते हैं, बट अगर कभी पहले हो गया, उनकी कोई मीटिंग वगैरह है, तो फिर ब्रेकफास्ट में टाइम लग जाता है क्योंकि हम बतियाने लगते हैं। बट फिर भी कोशिश ये होती है कि 10 बजे तक डन कर दें, क्योंकि 10:30 और 11 इन ये 2 टाइमिंग है, इसमें मेरे ऑफिस आवर्स शुरू हो जाते हैं। तो बस इसके बाद ब्रेकफास्ट किया था और ब्रेकफास्ट में अप्पम बनाए थे, क्योंकि जो मॉर्निंग रूटीन मैंने कल शेयर किया था आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में, बच्चों का लंच बॉक्स, तो उसमें जो अद्वी को मैंने दिया था वही हमारा ब्रेकफास्ट था। तो ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद जो है वो ऑफिस शुरू हो गया है और अभी जो है अपना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। और इन दिनों बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है प्रोजेक्ट पे, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पे नवंबर डेडलाइन रहती है, तो काफ़ी सारा काम रहता है पढ़ने लिखने का। तो यहाँ पे कुछ 2-3 घंटे मैं स्पेंड करती हूँ और उसके बाद जो है फिर हम लंच करते हैं। यूजुअली मेरा क्या होता है कि नहाने के बाद, अगर मेरी 11 बजे तक की शिफ्ट होती है, तो मैं उस आधे घंटे में कोशिश करती हूँ कि मैं लंच प्रिपेयर कर लूँ कि 10 बजे तक काम निपट गया, फिर आधे घंटे में जो है वो लंच, लाइक दाल वगैरह मैं बना लूँ। राइस जो है वो तो तभी 10-15 मिनट में बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बट आज मुझे थोड़ा सा सुकून था, क्योंकि इससे पहले दिन जो है वो लंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लिया था और आज लंच में बस मुझे तड़का ही लगाना है। तो यस, ऑफिस का मेरा काम हुआ, मैं नीचे जाने लग रही थी, तभी मुझे ध्यान आया कि अद्वी की जो है ये आपको नई एक एक्टिविटी बोल दूं या नया क्राफ्ट बोलूं, वो उसने बनाया है। इतने सुंदर ये लग रहे थे पेपर के ऊपर, उसने ये खुद से ड्रॉ करे हैं, फिर कटिंग करके इनको पता नहीं कैसे कैसे उसने अलाइन किया है, एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। और ये डांस करते हैं, सो डांसिंग फिगरीन है 2D में ये। और आज के लंच में है कढ़ी, साथ में है साबुत मसूर की दाल, चावल, रायता और रोटियां। और बस लंच की यही एक क्लिप थी और यही थी आज की वीडियो। ढेर सारी बातें इसमें हुई हैं और बताना आप ज़रूर आपको कैसी लगी ये वीडियो, कोई सी भी बात आपके काम की थी या नहीं थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.